अति सुंदर जामुन जैसे गाल है तुम्हारे, देखो नाक लगती कोई जला हुआ पकोड़ा है। तो 16 श्रृंगार आज तुमने किए हैं पूरे, सुंदरता का तुमने रिकॉर्ड आज तोड़ा है। कपड़े सफेद पहने तो ऐसा लगता है बताशे से जैसे कोई निकला मकोड़ा है। बहुत बहुत आभार। मैं एक दो पुराने छंद पढ़कर शुरुआत करता हूं भाई। बहुत अच्छा है। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, देखिएगा कि नफरत से ना देखो सावली सूरतिया को, सांवरे कन्हैया की तो राधा भी दीवानी है। छंद का ज्ञाता है लड़का। कि नफरत से ना देखो सावली सूरतिया को, सांवरे कन्हैया की तो राधा भी दीवानी थी। गोकुल की हर एक गोपी की जुबान पर मनमोहन के रंग रूप की कहानी थी। और उन्हीं गिरधारी जी के प्रेम की अगन में तो हुई कुर्बान मीरा रानी की जवानी थी। कि उन्हीं गिरधारी जी के प्रेम की अगन में तो हुई कुर्बान मीरा रानी की जवानी थी। रे काहे गोरे रंग पे गुमान करते हो भाई, काले कान्हा की तो सारी दुनिया भाई जिंदाबाद। अपने रंग को क्या जस्टिफाई किया है काला काला? नहीं साहब, जस्टिफाई मैंने नहीं किया भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जस्टिफाई मेरी धर्म पत्नी ने किया है। वो सामने ही बैठी है और उसने कैसे जस्टिफाई किया मैं आपको बता। आज बहुत सालों बाद मैंने सफेद शर्ट पहना है। हाँ, अच्छा किया। और इसीलिए पहना है ताकि ये छंद सार्थक हो जाए। मेरी पत्नी ने मुझे कहा था भाई सफेद कपड़े पहना करो, आप अच्छे लगोगे। तो जब मैं सफेद कपड़े पहन के पत्नी के सामने गया, बहुत अच्छे, तो पत्नी ने मुझे क्या जवाब दिया, मैं आपके बीच में ये एक छंद रखता हूं। पत्नी मुझे जवाब दे रही है, आप कल्पना करें मैं सफेद कपड़ों में आपके सामने खड़ा हूं और मेरी धर्म पत्नी मुझे क्या जवाब दे रही है। निवेदन करता हूं, ये काला रंग कैसे तकलीफ देता है। निवेदन, पत्नी मुझे जवाब दे रही है कि सौंदर्य तुम्हारा आज देख के चकित हुई, तन में ये रक्त दुगनी गति से दौड़ा। अरे यार क्या भाषा है इसकी यार। कि सौंदर्य तुम्हारा आज देख के चकित हुई, तन में ये रक्त दुगनी गति से दौड़ा है। अति सुंदर जामुन जैसे गाल है तुम्हारे, देखो अति सुंदर जामुन जैसे गाल है तुम्हारे, देखो नाक लगती कोई जला हुआ पकोड़ा है। कि अति सुंदर जामुन जैसे गाल है तुम्हारे, देखो नाक लगती कोई जला हुआ पकोड़ा है। तो 16 श्रृंगार आज तुमने किए हैं पूरे, सुंदरता का तुमने रिकॉर्ड आज तोड़ा है। कपड़े सफेद पहने तो ऐसा लगता है बताशे से जैसे कोई निकला मकोड़ा है। वाह वाह। तो ये परिस्थितियां भी बन जाती वैसा। इतना दुखियारा कवि है, मैं कहता हूँ 4 कवि सम्मेलन करवाओ इससे। हाँ, वो तो ताली बजाएगी सब, ताली बजा रहे हैं। और ये दिनेश भैया बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत आनंद आ गया। इन्होंने बार बार वो छोटू छोटू जिसको कह रहे थे वो अपनी औलाद है। और वो औलाद भी कम नहीं है भाई साहब। हाँ, वो कम नहीं है भाई साहब। ये मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों घर पे झगड़ा कर रहे हैं। मैं स्कूल से आया, छुट्टी हुई, स्कूल से घर पहुंचा, ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। मेरा कोई रोल नहीं। और मुझे पता है जब पत्नी बोल रही होती तो अपने को कोई रोल होता भी नहीं, चुप रहने में फायदा है। और जब ये दोनों बहस कर रहे थे, अपन चुपचाप आए, अपना बैग रखा और चुपचाप बैठ गए सोफे पे। और दोनों बहस कर रहे हैं। पत्नी कह रही भाई तू टीवी नहीं देखेगा, कार्टून नहीं देखेगा, और बच्चा जिद कर रहा है मैं देखूंगा। मेरा कोई रोल नहीं, लेकिन पति का कोई रोल हो या नहीं हो, वो बीच में फंसेगा जरूर। और मैं कैसे फंसा, देखो आप, ये दोनों बहस कर रहे हैं, मेरा बच्चा और मेरी पत्नी। बच्चा कह रहा है मेरे को कार्टून देखना है, पत्नी कह रही है नहीं देखेगा, और मैं चुपचाप बैठा हूं। बस ये सीन आप ध्यान रखें, अब इन दोनों की वार्तालाप सुने। कि बच्चे ने मम्मी से कहा टीवी तो चला दो मम्मी, कार्टून देखने में भी कैसी शर्म है। कि बच्चे ने मम्मी से कहा टीवी तो चला दो मम्मी, कार्टून देखने में भी कैसी शर्म है। बच्चों को टीवी दिखाना, भूखे को भोजन कराना। हाँ, आजकल के बच्चों के तर्क है ये। 7-8 साल का बच्चा है, आज के बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, आजकल तो बाप पैदा हो रहे हैं। जवाब सुनो तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। कि बच्चे ने मम्मी से कहा टीवी तो चला दो मम्मी, कार्टून देखने में भी कैसी शर्म है। बच्चों को टीवी दिखाना, भूखे को भोजन कराना, दुनिया में ये दोनों ही तो बड़े धर्म है। तो मम्मी ने जुबान खोली, पलट के ऐसे बोली टीवी वाले कार्टून में कहाँ पे दम है। मैं चुपचाप बैठा हूं। कि मम्मी ने जुबान खोली, पलट के ऐसे बोली टीवी वाले कार्टून में कहाँ पे दम है। कार्टून देखना है पापा जी को देख लो ना। आए है
कि मम्मी ने जुबान खोली पलट के ऐसे बोली, टीवी वाले कार्टून में कहाँ पे दम है, कार्टून देखना है पापा जी को देख लो ना, पापा जी तुम्हारे कार्टून से क्या कम है। हाय हाय। तो ये परिस्थितियां भी बन जाती है। मैं कुछ एक दो नए छंद लिखे हैं, मेरे को जुबान पे चढ़े नहीं है तो मुझे थोड़ा सा फोन का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि राम भैया ने कहा था बिना देखे पढ़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि नए छंद हैं 2014 से 2024 आ गया, 10 साल हो गए। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल 100% देंगे हम। हमारा परिचय, मैं भरत त्रिपाठी, देवगढ़ का परिचय। स्वागत मैं खुद देवगढ़ का परिचय हूँ। आपका परिचय तो आप मंच पर खड़ा है। वाह इससे ज्यादा परिचय और क्या हो सकता है इस देश के कवियों के सामने। फिर भी मैं आपकी बात रखूंगा, आपके सामने देवगढ़ का परिचय दूंगा। एक मिनट, देवगढ़ का परिचय आज इस जनता ने जिस शालीनता से कवि सम्मेलन सुना है, ये पूरे देवगढ़ का परिचय। एक बार जोरदार ताली बजाकर भरत को मन बनाकर जिंदाबाद। एक नया छंद लिखा 2014 में। देश की संसद को शीश झुकाने वाला प्रधानमंत्री मिला, 2024 तक पहुंचे, 29 भी आने वाला है। इन 15 वर्षों को मैंने थोड़ी सी कल्पना की है कि कल्पना अगर मेरी सही लगे, पहले 4 पंक्तियों में बताता हूं 14 से 24, फिर लास्ट की अंतिम 2 पंक्तियों में आपको 29 की मेरे को जो संभावनाएं लगती वो आपके बीच में रखता हूं, निवेदन करता हूं कि महंगाई भ्रष्टाचार हत्याएं थी आम हुई, महंगाई भ्रष्टाचार हत्याएं थी आम हुई, ऐसे दौर से प्रभु तू ही हमें बचाएगा। 2014। महंगाई भ्रष्टाचार हत्याएं थी आम हुई, ऐसे दौर से प्रभु तू ही हमें बचाएगा। प्रभु ने भी सुन लियो आशा की किरण भेजी, प्रभु ने भी सुन लियो आशा की किरण भेजी, अच्छे दिन आएंगे जो चाय वाला आएगा। यहां तक हो गया। अब आगे कि प्रभु ने भी सुन लियो आशा की किरण भेजी, अच्छे दिन आएंगे जो चाय वाला आएगा, और सबका ही साथ दिया, सबका विकास किया, मोदी जी को विश्व कभी नहीं भूल पाएगा। बहुत अच्छे पंक्तियां अगली अगर आप समझ जाए तो आशीर्वाद देना। पिछले कुछ समय से अगर आपने प्रधानमंत्री आवास के दृश्य देखे हो, चित्र देखे हो, वीडियो देखे हो, मैंने देखा और मैंने कल्पना की है शायद कोई भूमिका बन रही है 2029 की। वो भूमिका आपको समझ में आ जाए, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं, तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि महंगाई भ्रष्टाचार हत्याएं थी आम हुई, ऐसे दौर से प्रभु तू ही हमें बचाएगा। प्रभु ने भी सुन लियो आशा की किरण भेजी, अच्छे दिन आएंगे जो चाय वाला आएगा, और सबका ही साथ दिया, सबका विकास किया, मोदी जी को विश्व कभी नहीं भूल पाएगा। प्रधानमंत्री जी के घर गायें दिखने लगी हैं, कि प्रधानमंत्री जी के घर गायें दिखने लगी है, ऐसा लगता है अब गाय वाला आएगा। तो ये मेरी कल्पना, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है। अब मैं एक छंद और निवेदन करता हूं आपके बीच में। अभी आपने देखा होगा यूएई, आपने सुना होगा, संयुक्त अरब अमीरात, वहां भगवान कृष्ण का बहुत भव्य मंदिर बना है, बहुत भव्य मंदिर बना है, और क्या माहौल बना है विश्व का इन दिनों। मैंने कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं, क्या माहौल है अभी इस देश का और इस विश्व का। निवेदन करता हूं कि राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जो रटा तो सिद्धार्थ भैया, बहुत अच्छे भैया, कि राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जो रटा तो राधे की सहेलियां भी राधे कृष्ण हो गई। क्या माहौल हो रहा है पूरे विश्व का कि राधे कृष्ण कृष्ण, जो रटा तो राधे की सहेलियां भी राधे कृष्ण हो गई, और राधे कृष्ण जो रटा तो चट्टी बट्टी थैलियां भी राधे कृष्ण हो गई, और राधे कृष्ण जो रटा तो खाड़ी की ये गलियां भी राधे कृष्ण हो गई, और राधे कृष्ण जो रटा तो शेखों की हवेलियां भी राधे कृष्ण हो गई। यार अरे बहुत बड़ा, बहुत अच्छे, तालियां बजाओ इसके। बहुत शानदार। भाई साहब आप जाना मत, जाओगे तो नहीं, आप जाना मत, मारो काम खाली रोको, जाना मत भैया, आप जाना मत, रुकना है।